बच्चों, ये आलिया है और आज से ये भी हमारे मिशन में शामिल है। बैठो आलिया। दुनिया की नज़रों में हम बहुत बुरे हो सकते हैं, लेकिन बुरा क्या है, भला क्या है, सब ऊपर वाला तय करता है। और अब हमें अपना हक मांगना नहीं, छीनना है। हमारा हक, हमारी फतेह। 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 आलिया, तुम चुप क्यों? जानती नहीं तुम्हारे अब्बू के साथ क्या हुआ था? इसी मिशन के लिए वो कुर्बान हो गए थे। बोलो, क्या है हमारी लड़ाई? हमारा हक, हमारी फतेह। सर, पुलकित के घर से 700 मीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा है जिसमें उसकी कार कैप्चर हुई है। ये देखिए, 6 अगस्त का फुटेज है सर। रात में 2 बजे कार पास हुई है। और 5 अगस्त को अंश का बर्थडे था, जिस दिन सुबह ये सब लोग झज्जर जाने वाले थे और तकरीबन 15-16 घंटे के बाद इनकी कार चोरी की गई। आखिर उन 15-16 घंटों में उस घर में ऐसा क्या हुआ था? हम आगे की फुटेज चेक कर रहे हैं सर, ताकि पुलकित की कार को ट्रैक कर सकें। और फैमिली के सीडीआर आ गए? सर वो आते ही होंगे। सर अलका और पुलकित के फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो साइबर टीम लगी है उसे क्रैक करने में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मंगवाओ। मुझे फोन मत करो प्लीज। रे सुन, जो प्लीज पुलूज है ना मोते मत करे। यो बता पैसे कैसे देगी? रे 20 लाख को अरेंजमेंट करना तैने। अरे एक बिजनेसमैन तेरे साथ सोने के 10,000 रुपए देने को तैयार है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि तीनों की मौत जहर कंज्यूम करने की वजह से हुई है। दरअसल इन लोगों ने जो केक खाया था उसमें पेस्टिसाइड मिला हुआ है। पैरामैक्सिन पेस्टिसाइड, ये तो कीटनाशक है जो फसलों पे छिड़का जाता है फसलों को कीटों से बचाने के लिए। राइट सर। सर, हमें पुलकित के घर के पीछे एक गार्बेज बैग मिला था। सर, उस गार्बेज बैग में ही केक का बॉक्स और बेस मिला था। फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि उस केक में ही पैरामैक्सिन था जिसे फैमिली ने कंज्यूम किया। सर, इस केक के बॉक्स पे तो कोई ब्रांड वगैरह नहीं है। और सर घर में ऐसा कोई पेस्टिसाइड भी नहीं मिला, तो केक में पेस्टिसाइड मिलाएगा कौन? ये पेस्टिसाइड सिर्फ ऑथोराइज शॉप्स में ही मिलता है और केवल फार्मर्स को ही बेचा जाता है। पता करो, क्या फैमिली ऐसे किसी इंसान को जानती है जो फार्मर हो? और ये भी पता करो, ये केक जिसमें ये पैरामैक्सिन पेस्टिसाइड मिला हुआ था, ये उस घर तक पहुंचा कैसे? सर हमारे देश में 28 राज्य हैं और 100 से ज़्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अब हमें करना यह है कि अगर हम किसी मराठी से मिलें तो उसे ये ना लगे कि हम मराठी नहीं हैं, और किसी गुजराती से मिलें तो उसे ये ना लगे कि हम गुजराती नहीं हैं। सर मैंने मराठी की प्रॅक्टिस करली आहे. हाँ, कुछ बोल के दिखाओ। माझ्याकडे 3 BHK फ्लॅट आहे, सोना आहे, चांदी आहे. અલ્યા બાપુ તમે મને કામ તો આપો, ફટાફટ પતાવી નાખીશ. सर मैंने मारवाड़ी चौकी आवे तो जिया बोल से मैं बिया कर लेशी हूँ. इसी तरह हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना नेटवर्क फैलाना है। सर, मुझे कौन सी लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी है? तुम्हारे लिए कुछ खास चुना है आलिया। तुम्हें अपनी हिंदी में थोड़ी अरेबिक मिक्स करनी है, बाकी फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। हाँ मैडम जी, अंश के बर्थडे वाले दिन एक लड़का इनको केक देने आया था। कौन था वो लड़का? वो तो पता ही नहीं मैडम जी, मैंने उसको घर के बाहर ही देखा था। उसने किसी फूड डिलीवरी ऐप का टी-शर्ट तो पहना होगा। नहीं मैम, वो नॉर्मल कपड़ों में ही था। क्या आप उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ मैम। हाँ सर, ऐसा ही दिखता था वो लड़का। शो मी। यस सर. पुलकित की माँ और बेटी से बात करो, शायद वो इस लड़के को पहचानते हो। वैसे सर, शांति का बेटा भी डिलीवरी बॉय है। कौन शांति? पुलकित के घर में काम करती थी। 15-20 दिन पहले उसने अचानक से ही उनका काम छोड़ दिया था। तो क्या शांति का बेटा ऐसे ही दिखता है?
और शांति के बेटे को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे मालूम है कि वो डिलीवरी बॉय है। शांति और इसके बेटे दोनों का पता करो, लेके आओ दोनों को। सर Hi, I'm Negar. Born and brought up in Saudi Arabia. I love Bollywood movies. वेरी गुड इम्प्रूवमेंट आलिया, वाह। ये अरविंद चरण है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में जॉब करता है। हमने इसका इंटरनेट डाटा चेक करा, अरेबियन कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। अब तुम्हें इसे पटाना है। इसके बारे में हर छोटी से छोटी बात जो हमारे काम की है वो तुम्हें पता करनी है। तो सबसे पहले मैं इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपना मिशन शुरू कर दिया। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आलिया, तभी आदमी फंसेगा। अरे आ रहा हूँ दिन भर फोन पे लगे रहते हो। आ रहा हूँ। सर शांति को ले आए, लेकिन उसके बेटे का चेहरा इस स्केच से नहीं मिलता। लेकिन इसका बेटा डिलीवरी बॉय तो है, पता करो कहीं उसका कोई दोस्त तो नहीं। साहब, आप काहे हमारा और हमारे बचुआ के पीछे पड़े? 15 दिन हो गए उनका काम छोड़े हुए, तब से पुलकित साहब के घर नहीं गए। हम कैसे उनका जहर दे सकता नहीं? तुमने उनके घर से काम अचानक क्यों छोड़ा? तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी थी उनको। ना साहब, हम तो अपन तनख्वाह मांगने गए थे। 4 महीने से आजकल में टहला रहे थे ये गाड़ी घोड़ा वाला लोग। तो उनके मर्डर के बाद उनकी गाड़ी भी उठवा ली तुमने? नहीं साहब, हम काहे करेंगे ऐसा? असली दुश्मन तो उनका घरवा में है। कौन दुश्मन? पुलकित साहब की बिटिया सर, हंसिका। वो अपने भाई और अपने माँ बाप को मरवाएगी? क्यों? बाप हंसिका से बहुत परेशान था, चली गई थी कमाने के लिए, और दूसरा जात का लड़का से उसका चक्कर भी चल रहा है। मेरी बेटी के आसपास भी फटका ना तो ऐसा गायब करूंगा ना, तुझे याद रखियो। दोस्त है ये मेरा, आप इसके ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। तो काट के फेंक दूंगा मैं। तो चल इधर। हंसिका, अपने पापा को समझाओ ना, आप हर बार अपनी जिद पकड़ के नहीं बैठ सकती हो। अंदर चलते बात कर। छोरी अपनी। समझ ले तू, वरना हाथ कैसे लगाया हंसिका को? सुन बे, मेरा हाथ पकड़ेगा तू। हाथ पकड़ेगा तू। बस पापा, मैं निखिल से ही शादी करूंगी। अगर आपने इसको फिर से मारा ना तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। बहुत छूट दे दी तुमने। अब तू घर से बाहर भी नहीं निकलेगी। चल बेटा। हंसिका, बेटा तू जा। चल हंसिका, अंदर चल के बात करो। उसका आशिक तो अगला दिन ही उसको भगा के ले गया। हमको तो लग रहा है बियाह भी कर लिया है, और ये लोग सबको बताते फिर रहे हैं कि हंसिका रहने लग गई है। इस शांति का बयान कंफर्म करो। और ये पुलकित की कार ट्रेस हुई? सर वो कार आगे के फुटेज में दिखी थी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। आप उस नौकरानी की कहीं पे भरोसा कर रहे हैं? अरे 1 नंबर की छुट्टी है वो, भला हम क्यों रोकेंगे उसकी तनख्वाह? हमारे बेटे के पास पैसे की कमी ना थी। अंश के जन्मदिन के 1 दिन पहले हमारे बेटे ने हमारे अकाउंट में 6 लाख जमा किए थे। हंसिका, तुमने भी सच नहीं बोला हमसे। तुम अंश के बर्थडे के 1 दिन पहले ही अंबाला आ गई थी, और तब से तुम्हारा फोन अंबाला में ही एक्टिव है। निकल के साथ थी ना तुम? सर मैं आना चाहती थी, पर क्या निकल के साथ मिलकर तुमने पे? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे पापा मुझसे गुस्सा थे। उन्हें ना मेरा मुंबई में काम करना पसंद था और ना ही निकल। सर इसके लिए मैं अपने माँ बाप को तो नहीं मार दूंगी ना। सर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हंसिका की फैमिली इस प्यार के खिलाफ थी, और इसी वजह से तूने उसकी फैमिली को रास्ते से हटाया है। नहीं सर हंसिका के पापा ही गुस्सैल थे। हंसिका की मम्मी और अंश को हम लोग की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? निगाह, आई एम रियली सरप्राइज, तुम हिंदी भी जानती हो? थोड़ा थोड़ा। मुझे इसलिए हिंदी सीखा बिकॉज आई लव हिंदी मूवीज।
खुद को गल्फ कंट्री का बताकर बना तो नहीं रही? वेरी स्मार्ट। तो दास्ता दूर ही छोड़ देते हैं। बाय। दास्ता दूरी नहीं, दास्ता अधूरी होता है। वैसे यू कैन शेयर योर पर्सनल नंबर इस दास्तान को पूरी करने के लिए। नंबर तो गल्फ कंट्री का ही है। कैन आई कॉल यू? नॉट नाउ, बट हम मैसेजिंग ऐप पर चैट कर सकते हैं। वो भी चेक से। What? यस सर। सर पुलकित की माँ ने कंफर्म किया कि वो किसी नवजोत को नहीं जानती, और सर पुलकित ने उनसे इतना ही कहा था कि पैसे ट्रांसफर होने के बाद उनके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, और वो आ गया। इस चेक डिटेल से पता करो ये नवजोत कौन है। यस सर। हेलो, कैसा हो? अरे कैसा हो नहीं, कैसे हो? अरे तू मेरी हिंदी साफ करती रहेगी तो फिर मैं तीसरी बात कब करेगी? अरे तीसरी बात नहीं होती, दूसरी बात होती है। वैसे कौन सी दूसरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? तुम जॉब क्या करती? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। सैलरी कितना? तुम तो ऐसे इंक्वायरी कर रही हो जैसे मेरे साथ शादी करना चाहती हो। देखो मैं पहले क्लियर कर दूं निकाल, मैं शादीशुदा हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू वांट टू स्लीप विद मी? सीमा को उल्लंघन नहीं करनी, हमसे फोन फ्रेंड्स, समझी? अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो दिल पे ले गई। नवजोत मिल गया सर, और इसके पास पुलकित की कार है। सर मैं गड्डी चोरी नहीं की है, पुलकित से उसकी कार खरीदी है। खरीदी है? वो कार उसके घर से तब गायब हुई जब पुलकित, उसकी बीवी और उसके बच्चे की लाश उसके घर के अंदर पड़ी हुई थी। अभी अगर और झूठ बोला ना तो। सर मेरे को गड्डी दे ट्रांसफर पेपर है, 6 लाख दे के गड्डी खरीदी है, और पुलकित ने अपनी माँ दे नाते चेक बनवाया है। आलो पाजी, ताड़ा 6 लाख का चेक। थैंक्स नवजोत, पर यार गाड़ी ना 5-6 दिन बाद ही मिलेगी तुझे। वो चेक क्लियर हो जाएगा, तू टेंशन ना ले यार। ना बात वो नहीं है, एक्चुअली जो गाड़ी मैंने बुक कराई है ना उसकी क्लियरेंस मिलने में 5-6 दिन लगेंगे, तो 4-5 दिन ये गाड़ी मैं यूज़ कर लेता हूँ। सर उसने बोला कि वो गांव जा रहा है और गड्डी घर के बाहर खड़ी है, ले लेना। और मेरे को भी सारा दिन टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं गड्डी रात को लेने गया। सर मुझे सच में नहीं पता उस रात घर में क्या हुआ था। आजकल लोग अपने फ़ोन में कॉलर आईडी ऐप यूज़ करते हैं, और जब अनसेव्ड नंबर से फ़ोन आता है तो वो उनके कॉलर आईडी पे डिस्प्ले हो जाता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कॉलर आईडी को भी हम उल्लू बना सकते हैं। वो कैसे? मैं अपने फ़ोन में एक नया सिम डालता हूँ, एक नया सिम अनसेव्ड नंबर, इससे मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तुम्हारे पास वो सेम कॉलर आईडी है ना? देखा, ये कॉलर आईडी भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि इनके पास तुम्हारा डाटा नहीं है। अब इस नंबर को तुम क्राइम ब्रांच गुरुग्राम नाम से सेव कर लो, और जब तुम इसे किसी और कॉलर आईडी के ऊपर कॉल करोगे तो देखते हैं क्या आता है। अब मैं इसी नंबर से आलिया को कॉल करता हूँ। क्या मुझे क्राइम ब्रांच से कॉल आया? देखा, अब इसी टैक्टिक्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, निगार का बोर्डिंग पास बन चुका है। चल निगार, अब तुझे अपने अरविंद से मिलने के लिए सऊदी अरेबिया से गुरुग्राम जाना होगा। सर अकॉर्डिंग टू द पेपर पुलकित ने अपनी कार नवजोत के नाम ट्रांसफर की है। राठी, इन पेपर्स पे साइन जबरदस्ती भी तो लिए जा सकते हैं। हम इस नवजोत की बात पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। और ये गुलशन भी तो गायब है, शायद उसका नवजोत से कनेक्शन है। सर फिलहाल तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। हालांकि मैंने गुलशन के बारे में भी इंक्वायरी की है सर। मनी लॉन्ड्री का काम करता है, कुछ दिन पहले अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर भी गया था, लेकिन बेल पे बाहर आ गया। उसका लुकआउट नोटिस जारी किया सर। सर नवजोत ने हमें बताया था कि पुलकित ने एक नई कार बुक की थी, तो क्रॉस चेक करने के लिए मैंने पुलकित के बैंक डिटेल चेक किए, तो पता चला कि उसके अकाउंट में सिर्फ 217 रुपए, और उसने कोई नई कार भी बुक नहीं की थी।
हाँ सर, शायद उसके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। और साइबर सेल के पास जो हमने उनके मोबाइल भेजे थे, तो पुलकित के मोबाइल में कुछ एनक्रिप्टेड मैसेजेस मिले हैं। मैं कम इन सर? यस सोडा प्लीज गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या अपडेट? सर, पुनीत गोयल को लोन्स के टेम्पटेशंस में फंसाया गया। फ्रॉडस्टर्स की पूरी फौज लगी उसके पीछे। ये फ्रॉडस्टर्स है कहाँ से? क्या जमतारा से? नो सर, आजकल इनका नया ठिकाना है रेवात। सर, पुलकित के फ़ोन में जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस थे उनका सोर्स भी रेवाती है। और सर, पुलकित को ये हाइब्रिड लोन के मैसेज के थ्रू फंसाया गया। सर, हाइब्रिड लोन में होता क्या है कि जो लेंडर है वो बोरोवर को एक स्पेसिफिक अमाउंट की क्रेडिट लाइन देता है और बोरोवर उस क्रेडिट लाइन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे यूज़ कर लेता है ताकि वो EMI की बजाय सिर्फ लोन के अमाउंट का इंटरेस्ट पे कर सके। और फिर 6 महीने बाद लोन अमाउंट को फुली पे करके लोन फोरक्लोज हो जाता है। लेकिन सर, पुलकित को जो हाइब्रिड लोन का मैसेज दिया गया था वो फेक था। ये देखिए सर, इस तरह के हाइब्रिड लोन मॉडल पुलकित जैसे बिजनेसमैन को ज़्यादा सूट करता है। लेकिन मैसेज के लिंक पे क्लिक करते ही वो फंस गया। उसने टेम्पटेशन में अपना पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट सब उन चीटर्स की क्रिएट की गई फेक साइट पे अपलोड कर दिया। सर, लोन तो उसको मिला नहीं, उल्टा उन फ्रॉडस्टर्स को उसके फ़ोन का एक्सेस मिल गया। बाद में पुलकित के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उन्होंने उसी के नाम के 4 बैंक अकाउंट्स खोले और सर, इसका एक्सेस सिर्फ उन क्रिमिनल्स के पास में था। लेकिन पुलकित के ओरिजिनल बैंक अकाउंट का पैसा गायब कैसे हुआ? सर, वो पैसे गायब नहीं हुए थे, वो उन्हीं 4 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गए जो उन फ्रॉडस्टर्स ने खुलवाए थे। लेकिन कैसे? कहना मुश्किल है सर, इन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना भी मुश्किल है। पर सर, हमने पुलकित के फ़ोन के डिलीटेड डेटा को रिट्रीव किया है और सर, पुलकित के CDR में हमें 5 कॉन्टैक्ट्स मिले हैं जो इन फ्रॉडस्टर्स के ही होंगे। इनका रीजन भी रेवाती है सर, देखें। तो क्या रेवात रीजन में रेड करके इन फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा जा सकता है? सर, हर स्टेट की पुलिस कई बार रेड कर चुकी है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। पुलकित के नाम से 4 बैंक अकाउंट खोले गए थे, उनके जरिए कोई लीड? सर, वो अकाउंट सब खाली हो चुके हैं, ऑपरेशनल भी नहीं है। हाँ सर, पर 1 लाख लगा बोली। 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और कोई? 5 लाख, वाह, और 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3। तो ये 25 अकाउंट हुए खुर्शीद के। भाई, इसमें पासबुक, क्रेडिट कार्ड और यो चेक बुक, और इसमें बैंक अकाउंट से लिंक रजिस्टर मोबाइल नंबर फेक की सिम के साथ। तो ये लोग इन बैंक अकाउंट्स में फ्रॉड से बनाया हुआ पैसा जमा करके उस पैसे को इधर से उधर घुमाते हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम मर्डर केस समझ रहे थे वो दरअसल सुसाइड हो सकता है कि फैमिली ने फाइनेंशियल फ्रॉड के चलते सुसाइड किया। राठी, भले ही पुलकित के साथ फ्रॉड हुआ था लेकिन उसका अंबाला में जो घर है वो 80 लाख के ऊपर का है और गांव में उसकी लाखों की जमीन। फ्रॉड हुआ था पर ये पुलकित कंगाल तो नहीं हुआ था ना। और ये गुलशन, ये भी तो गायब है। 25 नए बैंक अकाउंट आए हैं हमारे पास और आज का टारगेट पूरा करके ही आना। और जमाल, उनके खाने पीने का ध्यान रखना। हो जाएगा। नमस्ते। निगार, तुम इंडिया आ रही हो? कर दिए ना हराम। अरे हराम नहीं, हैरान। आज रात को बोर्ड कर रही हो? कल की प्रभात आपके साथ मजा आएगा। फोन फ्रेंड होंगे जब आमने सामने। सीमा उल्लंघन हो गई तो? नो शरारत। सी यू टुमारो। बाय। डन सर। अब आलिया और अरविंद के रिकॉर्डेड कॉल से अरविंद की वॉइस सैंपल कलेक्ट करके मैंने AI टेक्नोलॉजी से वॉइस क्लोनिंग की तैयारी करनी है।
अब टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर के जरिए आप जो भी टाइप करेंगे वो अरविंद की आवाज़ में सुनाई देगा। अच्छा ये टाइप करो, रीमा मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अब सुनो। रीमा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। क्या मैच कर रही है अरविंद की आवाज़? हाँ सर, 100%। पिछले 1 साल में रेवात रीजन से हुए फ़ोन कॉल से तकरीबन 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। सर जब से मेरे भतीजे ने मेरे मोबाइल में गेम खेलना शुरू किया है ना, तब से मुझे फेक कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं मेरे फ़ोन में। ये काफ़ी कॉमन है। साइबर टीम के पास ऐसे फेक नंबर्स की बहुत बड़ी लिस्ट है। उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इन कॉलर्स की फ़ोन लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। शायद ये लोग ट्रैवल करते हुए बात करते हैं। इनकी फ़ोन लोकेशन रेवात रीजन से पंजाब बॉर्डर की तरफ मूव करती है और फिर घूम फिर के रेवात रीजन में आ जाती है। मतलब फ्रॉड ऑन द रन। यस, एक चांस ले सकते हैं। ये लोग अगर ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो किसी न किसी ढाबे पे खाना खाने के लिए एक साथ रुकते होंगे। रेवात के आसपास जितने भी ढाबे हैं सब पे नजर रखो और टीम को बोलो कुछ भी सस्पिशियस लगे तो तुरंत इन्फॉर्म करें। यस सर। रणदीप तुम रुको, तुमने अभी कहा